नमस्कार दोस्तों, आप सही कहते हैं। आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप सीआईएसएफ में एससीएम को टारगेट कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन खबर लेके आया हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में आप सभी ये जरूर लिखना कि आप हमारी क्लास में आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि अब हमारी क्या हो रही है कि आपको पता है कि हमारा चैनल एससीएम पे डेडिकेटेड है। ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पे डेडिकेटेड है और हमने बहुत सारे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनाए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो बहुत जितने भी लड़के ट्रेनिंग में पता कर लेना कि द विक्टोरिया चैनल उनकी कितनी हेल्प किया है। और यहाँ तक डिपार्टमेंटल जो बच्चे थे एलडीसी वाले जो पहले से जॉब कर रहे थे उनसे पूछना उनकी हमने कितनी मदद की। ठीक है, तो जो एससीएम का जो हमारा डेडिकेटेड चैनल है, तो एससीएम की जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आप सभी के शुरू होने वाली हैं शाम शाम 7 बजे। ठीक है, शाम 7 बजे आप सभी की क्लासेस शुरू होने वाली है। मैथ का जो पेपर है, ठीक है, मैथ का जो पीवाईक्यू है वो हम शुरू करने वाले हैं शाम को 7 बजे। रेगुलर क्लासेस आप सभी की लगने वाली है, डेडिकेटेड रहेगा। चाहे आप आईटीबीपी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप बीएसएफ कर रहे हो, चाहे आप सीआरपीएफ कर रहे हो, चाहे आप सीआईएसएफ कर रहे हो, चाहे एसएसबी कर रहे हो जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, इन भर्तियों के लिए हमारा पूरा टारगेट रहेगा। तो ये पूरे एससीएम के टारगेट हैं। इसके साथ और भी जो भर्तियां आती हैं इस तरह से आईटीबीपी बीएसएफ सीआईएसएफ जहां भी भर्ती आती है उन सभी को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ टारगेट करना चाहते हो तो डेली शाम को 7 बजे जुड़े, आपको और भी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, जैसे जीएस वगैरह के रिजनिंग सबको मिलेगी। ठीक है, तो शाम को 7 बजे आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि हाँ आऊंगा मैं। ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं न्यूज की बात करते हैं, बिग न्यूज की बात करते हैं। सीआईएसएफ से रिलेटेड है तो सीआईएसएफ पे ही बात करूंगा। देखिए न्यूज ये है कि सीआईएसएफ ने एक अच्छा बहुत काम किया है जो अदर फोर्सेस नहीं कर पा रही हैं अभी तक। उन्होंने क्या किया है कि प्रमोशन दे दिया है। अब बोलोगे सर हमारा इससे फायदा क्या है। सर प्रमोशन दे दिया है, जो हेड कांस्टेबल भर्ती हुए थे उनको एएसआई बना दिया है। एससीएम वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हेड कांस्टेबल जो मिनिस्टर भर्ती हुए थे उनको एसआई बना दिया है, एसआई मिनिस्टर बना दिया है, या फिर जो हमारे तो आईटीबीपी में सीएम लिखते हैं, एसआई मिनिस्टर बना दिया है। ठीक है, तो यानी उनको अब एक स्टार मिल गया है। जो पहले 3 फीती पे थे अब उनको एक स्टार मिल चुका है, तो प्रमोशन हो गया। अब कब इस किस ईयर का हो चुका है, तो ये 2017 तक के जो बच्चे थे उनको प्रमोशन कर दिया गया है। अब 2017 में जो देखिए आईटीबीपी में या कहीं पर भी या सीआईएसएफ में दो तरह से भर्ती आती है, एक डायरेक्ट आती है और एक एलडीसी आती, एलडीसी भी आती है, और उसके साथ एक और भर्ती आती है जिसे हम कहते हैं कंपैशनेट ग्राउंड। क्या बोलते हैं, कंपैशनेट ग्राउंड कहते हैं उसे। देखो कंपैशनेट ग्राउंड की जो भर्ती होती है अनुकंपा आधारित जो मृतक आश्रित जिनके कोई फादर या फिर उनके मदर या कोई रिलेटिव जो थे फोर्स में थे और उनके बाद उनकी डेथ हो गई फोर्स में, तो उनको एक मौका देते हैं, एक मृतक आश्रित या फिर कहते हैं अनुकंपा आधार, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, करुणा आधार इंग्लिश में उसको कंपैशनेट ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भर्ती आती है आप सभी की, 3 तरह से भर्ती आती है। तो जो डायरेक्ट वाले थे और ये जो थे 2017 तक जितने भी भर्ती हुए थे उस पर लगभग लगभग आधे से ज्यादा लोगों को प्रमोशन दे दिया गया है, एएसआई बना दिया गया। अब 2017 के बाद जो डायरेक्ट भर्ती आई थी वो 2019 वाली भर्ती है, जो बच्चे ट्रेनिंग पे भी उड़ीसा में है, और उसके बाद 2022 वाली भर्ती आई थी ये। यानी कि 2017 के बाद से जो आपका कंपैशन ग्राउंड में जो भर्ती, कंपैशन ग्राउंड की भर्ती अंदर अंदर चलती रहती है, तो ये पर ईयर चलती रहती है। इनका शेड्यूल चलता है कि साल में 2 बार इनको भर्ती निकालनी पड़ती है। ठीक है, मतलब हाफ ईयरली चलता है इनका, तो उस तरह से भर्ती निकालते रहते हैं। तो ये कंपैशनेट वाला चल रहा है, एलडीसी वाला डायरेक्ट वाला एक साथ आता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भर्ती होते हैं, और कंपैशनेट ग्राउंड में ज्यादा भर्ती नहीं आती है, 10, 5, 15 ऐसे भर्ती आती रहती है। ठीक है, तो वो मिला के ये बचे हुए हैं थोड़े से, और 17 के थोड़े से बचे हुए हैं, उनको प्रमोशन होना बाकी। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो जो 19 के जो एससीएम भर्ती हुए हैं और 2022 के जो एससीएम भर्ती हुए हैं, ठीक है, अब यही जो है केवल हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट पर रहने वाले हैं। जब तक ये ट्रेनिंग पे वापस आएंगे तब तक ये जो है कुछ बचे हुए हैं इनका भी प्रमोशन आप सभी का लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। पूरा नहीं कह सकता मैं, लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो बचते हैं ये ही केवल एक हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बन के रहेंगे, बाकी ये सबके पास स्टार लग जाएगा। अब स्टार लग जाएगा तो आप सोचो मेरी बात कि अब हेड कांस्टेबल जो ये हैं इनको भी तो आगे प्रमोशन देना पड़ेगा, तो यहाँ पर नए भर्ती भी करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, जो नई भर्ती होती है ना, नई भर्ती के रास्ते खुलते हैं। देखिए नई भर्ती के रास्ते हमेशा खुलते हैं जब भी प्रमोशन होता है, क्योंकि जब जैसी वाली जो 17 वाले थे हेड कांस्टेबल थे, अब ये ऊपर गए एएसआई बन गए, तो नीचे सीट खाली हुई, उस सीट को ये कवर करेंगे, फिर ये आगे जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का सबसे ज्यादा काम होता है, एएसआई तो कम ही काम कर रहे हैं, मगर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का काफी ज्यादा काम रहता है। तो इससे हमारी नई भर्ती की जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ जाती है, यानी वैकेंसी की संख्या भी हमारी बढ़ती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि लगातार 2 बार भर्ती आ चुकी है, 19 में फिर 22 में।
तो नेक्स्ट भर्ती जो है वो आपको पता है कि 2024 लास्ट में या 2025 के लास्ट में आपको देखने को 24 के लास्ट तक आप सभी को देखने को, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है डिपार्टमेंट से, ठीक है। मैं कोई ऐसा नहीं, ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि प्रमोशन हो गया, ये हो गया, कोई, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो इसीलिए मैं आपको टारगेट पहले से करने को बोल रहा हूँ कि टारगेट करो। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो प्रमोशन दे रहे हैं। अगर मान लीजिए, अब देखिए, अगर ये प्रमोशन नहीं देती तो 2017 वाले भी हेड कांस्टेबल बचे रहते हैं, आप खुद दिमाग लगाओ, वो भी हेड कांस्टेबल बचे रहते हैं और ये भी हेड कांस्टेबल होते हैं, तो हेड कांस्टेबल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, तो वैकेंसी नहीं निकालते वो, जैसा एसएसबी में कर रहे हैं, आपने पता है एसएसबी में प्रमोशन वाला लफड़ा फंसा है, उसी से भर्ती फंसी हुई है, तो वो फिर वो भर्ती नहीं निकालते। इसलिए जब से इन्होंने इनको प्रमोशन दे दिया 17 वाले, जो एलडीसी वाले कंपेसेंट वाले प्रमोशन दे दिया, उसके बाद सीट खाली रह गई, सीट खाली हुई ये कवर करेंगे, फिर उसके बाद फिर नई वैकेंट रह जाएगी, तो इसी तरह जो इनका सर्किल है वो चलता रहेगा, ठीक है, पूरा जो चक्र है वो चलता रहेगा, आप सभी की भर्ती आ रहेगी। मैं आप सभी से उम्मीद यही करूंगा कि आप सभी एक काम तो जरूर करो कि अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर नंबर काफी ज्यादा चाहिए होते हैं। अभी आपको जो सिलेक्ट हुए उनका देख लो भाई, नंबर काफी ज्यादा 90 प्लस नंबर है, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो रिटर्न की तैयारी बिल्कुल मन से करो। टारगेट, आप देखो, कोई भी चीज अगर आपको पहले से पता चल रही है तो उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। अभी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि सर अभी तो आई नहीं है, अभी से क्यों तैयारी करें। देखो भाई, ये कोई दाल चावल नहीं है कि तुम चढ़ाओगे, सीटी लगाओगे, चढ़ाओगे और तुम्हारा दाल चावल बन जाएगा। ये तुम्हारी नौकरी का सवाल है। अगर तुम पहले से नहीं सोचते हो, तैयारी पहले से नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले से रिटर्न की तैयारी और उसके साथ टाइपिंग तुम ठोकते रहो, ठीक है। टाइपिंग जो है वो ठोकते रहो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटर्न में इतना अच्छा नंबर कर लेते हैं, मगर टाइपिंग में वो जाके नील बटाए सन्नाटा हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ उनसे कि टाइपिंग अपनी ठोकते रहो। अगर एसआई स्टेनो की भर्ती भी आती है, देखो एसआई स्टेनो के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास, कंफर्म जानकारी नहीं है, हो जाएगी तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। मगर अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो तो शॉर्ट हैंड अभी से सीखना शुरू कर दो, मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर अभी तक आपकी नौकरी नहीं लगी, मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ कि एसआई स्टेनो की अगर आप तैयारी करते हो और रिटर्न अच्छा है आपका, तो सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांस है। ठीक, एक स्टार मिलता है, 2800 ग्रेड की भर्ती होती है, बढ़िया यार, पीए पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करते हो, बढ़िया नौकरी होती है, वेल सेटल नौकरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कर सकते हो। अब देखिए, शॉर्ट हैंड के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बता दूंगा, कुछ वीडियो बता दूंगा शॉर्ट हैंड के बारे में कि कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कितना समय लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दूँ। मैं तो सीखा नहीं हूँ क्योंकि मुझे कभी किसी ने गाइडेंस नहीं दी, सच बताऊँ तो, रियलिटी बताऊँ तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि शॉर्ट हैंड की क्या होता है, मुझे तो कभी सुना, मैंने किया ही नहीं, मेरे को सुना भी नहीं था। उसके बाद जब मैं जॉब में आया तो उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलनी शुरू हो चुकी। जब मैंने उसको चीज़ को एनालिसिस किया, जब घुसा अंदर डीप जाता गया, तब सारी चीज़ें पता चली, ठीक है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी यही है कि प्रमोशन हो रहा है, तो आपकी नई भर्ती आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, आप सभी, कि आप सभी शाम को 7 बजे जरूर आओगे मैथ की क्लास में। हम पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, जिसमें आप सभी को मिक्स देखने को मिलेंगे, सीआईएसएफ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आईटीबीपी देखने को मिलेंगे। क्लास आपकी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर 6 बजे के बाद करना, तो मैंने बोला कि 7 ही बजे करते हैं, 7 बजे क्लास करेंगे, उसके बाद 7 से चलती रहेगी आप सभी की क्लास, ठीक है। और हमारा बहुत जल्दी बहुत सारे, मतलब कि आपको ऑनलाइन बैच भी देखने को मिलेंगे, ऑफलाइन बैच भी देखने को मिलेंगे, फाउंडेशन बैच भी देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे हमसे मिल के ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हम बहुत सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। यहीं इलाहाबाद में हमारी कोचिंग रहेगी। तो हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि हम आपको एससीएम बनाएं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ एससीएम में मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एससीएम से मैं बहुत डीपली जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मेरे पास हर एक जानकारी उसकी मिल जाती है, इंटरनल नोटिस मिल जाते हैं मुझे, हर एक बंदा मेरा मतलब एससीएम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है इससे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे पास इतनी नॉलेज है तो वो नॉलेज आपके साथ शेयर करके मैं आपको वो जो नौकरी वो दूँ ना, तैयारी कराऊँ ना उसकी, यही तो, ये अच्छा काम होगा, इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़ो अगर आप भी सफलता चाहते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ जाना, ऐसी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाते हैं, नोटिस वगैरह भी टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।